मोबाइल पीछे मोबाइल पीछे लो ये लेले जी भी पधारे हुए हैं और उनके साथ में हमारे स्थानीय नगर सेवक मनोहर जी डुमरे, आपके साथ में सभी हमारे गेस्ट लगभग आ चुके हैं, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। और हमारे जो कार्य सेवक समाज में सबके साथ जुड़े रहते हैं, आकाश और सिद्धार्थ पांडे जी, ये भी दोनों हमारे एज गेस्ट के रूप में प्रथम जो उन्होंने समाज के लिए काम करते हैं उसके लिए मैं इनको आमंत्रित किया है। एक बार हमारे गेस्ट जो भी आए हैं बहुत ही कृतज्ञ रहे। मैं ये चाहता हूं कि एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत, जोरदार ताली से उनका स्वागत होना चाहिए। का शुभारंभ कर देंगे और थोड़ा सा एक वीडियो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के भाजपा राजकुमार जी यादव पधारे हुए हैं, तो हम सभी को सभी की तरफ से अभिनंदन, बधाई और आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार कर्तव्य ध्वनि का स्वागत करते हैं। हम सभी की तरफ से जिन्होंने इस समय तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, तालियों की कमी गड़गड़ाहट स्वागत होना चाहिए। हमारे यंग डायनेमिक इसी बीच कर्तव्य ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। इस परिवहन सदस्य की कोशिश की, मैं इंद्री को विनीत पांडे भी आए। विनीत हमारे तीसरी बार चुन के आए हुए अध्यक्ष सूरज दलवी जी मेरे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के ठाणे शहर के अलग अलग विभाग से आए हुए जाने माने महानुभव और बहनों और भाइयों, ये सही है कि आदित्य के हर एक कार्यक्रम में हम आने की कोशिश करते हैं, भले व्यस्तता हो तो भी हम जरूर आते हैं। हर महीने 2 महीने में आदित्य का कार्यक्रम कुछ न कुछ रहता है और जो क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो उसके यहाँ जाना चाहिए। और मैं ये मुझे अच्छा लगता है कि जो सक्रिय है वही काम कर सकता है, वही समाज को आगे लेके जा सकता है। और इसलिए मैं आज भी आया हूँ और आज तो कृपा जी भी आए हैं। जो कृपा जी महाराष्ट्र में बहुत सालों से जाने माने, सिर्फ उत्तर भारतीयों के नहीं तो मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में बैठने वाले लोगों को भी नेतृत्व करके इन्होंने काम किया हुआ है। और कृपा जी के संकल्पना से, उनकी संस्था के माध्यम से भी ये अवार्ड देने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो 4 दशक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमारे शहर में ऐसे कई बुजुर्ग उत्तर भारतीय नेता है, उत्तर भारतीय व्यक्ति है कि जिन्होंने इस शहर के डेवलपमेंट में, विकास में और इस शहर के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इन्होंने इस शहर को आगे लेके जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ली है और काम भी किया है। सारे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के आगे चल के ऐसे कई व्यक्तिमत्व है कि जिनका नाम उन्होंने सामने नहीं लाया, लेकिन समाज भारत माता की आज इस एक सुंदर कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम
बाबू उदयराज सिंह जी के याद में एक पारितोषिक का कार्यक्रम, और उन लोगों को जिन लोगों ने सामाजिक दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में एक अलौकिक कार्य किया है, उनका सम्मान होना है। उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आप सब लोगों के प्रिय और इस क्षेत्र के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता आमदार सम्मानीय संजय केलकर जी, और आप सब लोगों को हमेशा युवकों को प्रेरणा देने वाले विधान परिषद के माध्यम से अगर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो थाना में एक युवक जो एक प्रेरणा स्वर्गीय बसंतराव डावखरे से लेकर चला है, तीसरी बार विधान परिषद सदस्य बने हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संदीप लेले जी बैठे हैं, हमारे परिवहन समिति के अध्यक्ष विकास पाटिल जी बैठे हैं, और मनोहर डुमरे जी और आदित्य चौहान की जो ये जोड़ी है, मैंने कई सालों से देखा कुछ भी अच्छा सामाजिक कार्य करना है तब वो नहीं समझ में आता कि उत्तर भारतीय है कि महाराष्ट्रियन है कि मराठी भाषिक है कि हिंदी भाषिक है। मनोहर डुमरे जी, राजकुमार जी जो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष हमारे दलवी जी, पंकज मिश्रा जी समाज के और एक बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ जौनपुर के कितना लोग बातें हैं तो यहाँ तो भैया, ये जौनपुर के लोगों को आपके माध्यम से जौनपुर के मतदाताओं का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। आप ये संदेश वहां जरूर पहुंचा दीजिएगा। मैं जरूर चुनाव में सफल नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन भरपूर प्यार कई सालों के बाद मैंने राजनीतिक जीवन में एक जिम्मेदारी मुझे मिली थी और 4,10,000 मतदाताओं ने मतदान किया, और जौनपुर के लोग यहाँ मुझे जब दिखाई पड़े, यहाँ ही नहीं पंकज मिश्रा, आप प्रतापगढ़ की जरूर है लेकिन रिश्ता तो आपकी ससुराल तो जौनपुर में ही है। आपकी जो धर्मात्मा गृह मंत्री है आपके, वो तो जौनपुर ही के हैं, इसीलिए आप प्रतापगढ़ वाले ठीक ठाक रहते हैं। कहावत एक जौनपुर में 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा, अगर पढ़ा तो दहियों से पढ़ा। हमारा यंग लड़का भी सिद्धार्थ पांडे का सम्मान हुआ, अच्छा लगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं इसलिए नहीं, मैं कांग्रेस में भी था, लेकिन कभी हमारे संजय केलकर जी के या भारतीय जनता पार्टी के संदीप लेले जी के या किसी के बीच में कभी, राम कापसे साहब थे, हरबंस सिंह चुनाव लड़ रहे थे, राम कापसे साहब जहां दिखाई पड़ते मैं झुक के उनको प्रणाम करता था। ये हम लोग की एक संस्कृति है। महाराष्ट्र में हम लोग अपनी वही संस्कृति लेके आते हैं। सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया जाए। आपने देखा है, आप लोग अनुभव लिया है, बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था और हुई थी। अब अगला नाम अभिषेक चौबे, जो चेतना सिंह जी को कारतूसी को है, रोशन श्रीवास्तव, निशी मिश्रा, निशिकांत मिश्रा अग्रणी। और यहाँ पर युवाओं को अवार्ड दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी व्यक्तित्व को जो नहीं है, उनका व्यक्तित्व को अगर लोगों के सामने ले जाने का एक सफल प्रयास है। ठाकुर उदयराज सिंह जी को आज की पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन उन पीढ़ियों ने जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको समझा है, अलग अलग क्षेत्रों से समाज के लोग जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहन देने का। आदित्य चौहान जो उनकी बेटी के बेटे हैं, आदित्य चौहान अपने नाना के नाम आज कार्यक्रम रखा है।
आज यहाँ के सम्मानित विधायक हमारे संजय केलकर जी हैं, दूसरे हमारे सम्मानित विधान परिषद के सदस्य निरंजन डावखरे जी हैं, संदीप लेले जी हैं, बाबू बीएन सिंह नेहरे उनके पुत्र जेपी सिंह यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित समाज के लोग थे। एक उनके सम्मान में कई लोगों को पारितोषिक दिया गया और हम चाहते हैं कि प्रोत्साहन आगे भी चलता रहे। सर, यहाँ पर सबसे बड़ा एक आस होता है उत्तर भारतीयों के दिल में कि यहाँ पर उत्तर भारतीय भवन बनाया जाए, तो जो भी आता है सब आश्वासन देके जाते हैं। ऐसे में आप उत्तर भारतीयों को क्या नहीं, मुंबई में जरूरत थी उस समय, बाबू आर्यन सिंह नहीं रहे, अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम सब लोग पूरा चलने जाते थे, लोगों को समझने बन गया। लेकिन अब जरूरत है यहाँ एक हिंदी भाषी भवन बने, उत्तर भारतीय समाज का कार्यक्रम और कहीं न कहीं कार्यक्रम होते रहे, चाहे एजुकेशन संबंधित हो चाहे सामाजिक संबंधित हो। सर, आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उत्तर भारतीयों के लिए है रेलवे, जो कि देखा जाए 4 महीना पहले वेटिंग टिकट निकाला जाता है और 4 महीने बाद पता चलता है कि वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में उन लोग को चालू टिकट में जाना पड़ता है या तो रद्द करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वेटिंग डब्बा बनाया जाए, उसमें जोड़ा जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहिए और लोगों को क्या आश्वासन देंगे? संयोग से चुनाव के महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं। एक ट्रेन 2 महीना पहले मऊ से लेकर के यहाँ तक चलाई गई मुंबई तक, उसको वीकली करने का आश्वासन दिया है, 5-6 दिन हो जाएगा। और एक निर्णय और लिया है कि हर गाड़ी 2-4 डब्बे जितना बढ़ा सके कैपेसिटी आप बढ़ाएँ और वंदे भारत ट्रेन ऑफ तेजस जैसी ट्रेन चलाई जाए। प्रिंसिपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सैद्धांतिक रूप इसको करेंगे, लेकिन वंदे भारत की ट्रेन अभी बन रही है। और कुछ जैसे जौनपुर जगह है, यहाँ मुंबई थाना में हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है, तो जौनपुर में यार्ड नहीं था, जौनपुर स्टेशन बहुत छोटा था, वहाँ पर एक्सपांशन का काम चल रहा है। जैसे पूरा हो जाएगा वैसे वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जो एक ट्रेन थी उसको नियमित शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। कि यहाँ पर हर एरिया के लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय, बंगाली या महाराष्ट्र सब लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं सुना गया कि यहाँ पर मुंबई को मिर्ज़ापुर बनाने की बात किसी ने बोली है। ऐसे में आप जो मिर्ज़ापुर बनाना चाहते हो उनको क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ज्ञान कम रहता है, जिनको मालूम नहीं कि मिर्ज़ापुर में तो सिर्फ देश के वासी नहीं, पूरे विश्व के लोग वहाँ पे विंध्यावासिनी का दर्शन लेने जाते हैं। तो ये देवी की भूमि है मिर्ज़ापुर, तो ये गलत है। उन्होंने अभ्यास कम पड़ता है तो बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं और लोगों की भावना जो है वो दुखी हो जाती है। और यहाँ पर जो अवार्ड शो किया गया है, लोगों को अवार्ड दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा उपक्रम है और जिस व्यक्ति यहाँ पे उनका स्मरण करना चाहिए तो अवार्ड देके उन्होंने जो कार्य किया हुआ है सामाजिक और रोजगार के लिए, तो उसका भी स्मरण होता है और अवार्ड देने से जिनको अवार्ड मिलता है वो भी आगे चलने के लिए उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहता है। आखिर में जो हम काम करते हैं तो कोई ना कोई देख रहा है और अपने को प्रोत्साहन दे रहा है अवार्ड के माध्यम से, तो उसको और शक्ति आती है और समाज में अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है। सर, यहाँ पे जो अवार्ड शो रखा गया बहुत अच्छा सफलता मिली यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे नाना जी ठाकुर उदयराज सिंह, उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए काफ़ी काम किया था और हमारे पूर्व गृह मंत्री और उत्तर भारतीय के जाने माने नाम श्री कृपा शंकर जी, उन्होंने मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना के नाम पे कुछ होना चाहिए। ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो हमेशा बोलते हैं कंटिन्यूटी विद चेंज, तो जो मेरे नाना ने किया था वो आगे करना मेरा कर्तव्य है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज इस मौके पे उत्तर भारतीय भवन की बात हुई, जो ठाणे जिला का एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये होता है तो यहाँ के उत्तर भारतीय समाज को बहुत एक प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर परिश्रमी और प्रभावशाली ऐसे उत्तर भारतीय हैं और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ज़िले में बिल्कुल भवन बनना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे नाना के एक स्मृति के एक कार्यक्रम के दिन इस बार ये बात छिड़ी है। तो मैं एक
एक बार जितने भी यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर आमदार संजय खेलकर जी, आमदार निरंजन डावकरे जी और तमाम जो गेस्ट आए थे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है उनको बहुत बहुत थैंक यू। सर मेरा सवाल एक और है कि जैसे अभी इतनी उम्र में आप समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक और व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, वैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे समाज सेवा के लिए? फेसबुक पे क्या करते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो टाइम पास करते रहते हैं उसको समाज से जुड़ने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, जो देश का भविष्य है वो नई पीढ़ी है और वही देश को आगे लेके जाएगी। तो मैं सभी युवाओं को बोलूँगा कि थोड़ा बहुत टाइम यहाँ वहाँ देना ठीक है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए काम करना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए। सर आज जो आपने सम्मान दिया है वो थाने के लोग थे क्या मुंबई के? ठाणे जिला के ज़्यादा करके तो आने वाले समय में क्या इसको और बड़े लेवल पर करना है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो।